अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल अहद एंड यू आर वाचिंग क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैलिशियस वायरस को विंडो पर कैसे डिस्प्ले करवाना है। आज इस वीडियो में हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बाकी जो टास्क है वो देखेंगे। अगर कई दोस्त डायरेक्ट पार्ट 2 पर आ गए तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 में हमने मैलिशियस वायरस को डिस्प्ले करवाने का जो तरीका है वो देखा था, वो आप वीडियो लाजमी देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड पर भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में बाकी दूसरे जो टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो ये मैं उसी पीडीएफ में हूँ। तो जो दूसरा हमारा टास्क वो ये है पोस्टिंग अ मैलिशियस मैसेज टू डिस्प्ले कुकीज। पहले टास्क में हमने देखा था कि हमने अलर्ट कैसे डिस्प्ले करवाना है, इसमें भी डिस्प्ले करवाना, लेकिन क्या करवाना है वो है कुकीज। उसका क्या तरीका कार है। सो वही दोबारा मैं उसी सब लाइन जो हमारा alert.html है वही मैं उसको डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया हुआ है। जो पहले वाला टास्क का कोड था वो मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट। तो मैं दोबारा पीडीएफ में आता हूँ। टास्क 2 के नीचे ये जो मेरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये हमने अब यूज़ करना है। अब वो कैसे यूज़ करना है, मैंने सिंपल ये alert.document.cookies को यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद जो है मैं उसी सब लाइन में आऊँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा इसे पेस्ट। और आगे इसका मैंने लगा दिया सेमीकोलन। एक बात दोस्तों और आपने ध्यान में रखनी है, अलर्ट यहाँ पर कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, बल्कि ये वो है जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ और साथ में माय जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज़ लगाई हुई है। तो आप इधर कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसको मैं पहले सबको कर लेता हूँ सिलेक्ट और कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद कंट्रोल एस से मैं कर दूंगा सेव करने के बाद दोबारा फायरफॉक्स के ब्राउज़र में आऊँगा और यही वो हमारा XSL जो हमारी वेबसाइट है जिस पर लास्ट टाइम टास्क परफॉर्म किया था। सो सिंपल मैं लॉगिन कर लूँगा, वही मेरा एडमिन वाला। ये आपने ध्यान रखना है कि जो आप टास्क स्टार्टिंग में जिस लॉगिन आईडी से परफॉर्म किया है तो आप कोशिश कीजिएगा वही आप चूज़ करें। तो एडमिन पर मैंने क्लिक किया और लॉगिन इस पर हो गया। लॉगिन होने के बाद सिंपल वही तरीका जो हमने टास्क 1 पर परफॉर्म किया था, इसकी प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद जो ऊपर आइकन नज़र आ रहा है उसके बाद आपने दोबारा एडिट प्रोफाइल पर कर देना है क्लिक। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद जो हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है, जो पहला कोड है वो मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट और जो अभी मैंने कोड वहाँ से कॉपी किया था वो मैं यहाँ से कर दूँगा पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जो ये HTTPS लोकल होस्ट वाली जो ये फाइल है जिसको मैंने इतना हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपने कर देना है डिलीट करने के बाद आपने फिर क्या करना है, सेव के बटन पर कर देना है क्लिक। तो मैं जल्दी से सेव के बटन पर कर दूंगा क्लिक। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये पॉपअप शो होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा टास्क 2 है वो हो गया परफॉर्म। इसमें जो एडमिन की जो कुकीज़ है वो हमें ये इस सूरत में डिस्प्ले हो गई हैं। ये बेसिकली हमारा था टास्क नंबर 2। सो फ्रेंड, टास्क नंबर 3 के लिए मैं दोबारा वो HTML की फाइल में आ चुका हूँ और आपने वो पहले वाला कोड टास्क 2 वाला डिलीट करना, साथ में java.script वाला भी फाइल आपने जो है वो डिलीट कर देनी है। सिंपल स्क्रिप्ट ओपन और स्क्रिप्ट क्लोज वाला रखना है। उसके बाद आपने यहाँ क्या टाइप करना है वो आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है। साथ ही साथ में अभी आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट जो PDF फाइल में है वो भी आपको यहाँ शो करवा रहा हूँ कि PDF की फाइल में वो जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ लिखी हुई है। सो दोस्तों ये मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपने सारे स्क्रिप्ट को कर लेना सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद साथ ही कंट्रोल S के साथ आपने कर लेना है सेव करने के बाद दोस्तों वही वेबसाइट पर आ जाऊंगा और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके जो मेरा एडमिन वाला जो प्रोफाइल है उसको मैं यहाँ से कर लूँगा लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली वही पुराना काम करना है। वो प्रोफाइल के बटन पर आपने कर देना है क्लिक करने के बाद आपने चले जाना एडिट प्रोफाइल में। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पर आ जाना। जो पहले वाली डिस्क्रिप्शन थी वो मैंने यहाँ से कर दी डिलीट और न्यू डिस्क्रिप्शन कर दूंगा पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली करना सेव के बटन पर कर देना क्लिक। सो दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो मैंने पहले नहीं बताई, जो आपने जब आप स्क्रिप्ट ऐड कर रहे थे तीसरे टास्क के लिए, तो वहाँ जो PDF फाइल में जो आपको जो UI कह रहा हूँ IP एड्रेस शो करवा रहा है, जो आपको अभी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है,
اس کو آپ نے وہ نہیں لکھنا، وہاں پر 10 پوائنٹ سمتھنگ شو کروا رہا ہے وہ آپ نے نہیں لکھنا، بلکہ وہ آپ نے ریموو کر کے آپ نے لکھنا 127.0.0.1 جو آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ سو دوستو یہ تھوڑی سی انفارمیشن مجھے یاد نہیں تھا بتانے کی، تو ابھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ سو آگے موو ہوتے ہیں۔ سو اس کے بعد آپ نے یہ والا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاگ آؤٹ کر دینا۔ لاگ آؤٹ کرنے کے بعد دوبارہ لاگ ان میں آ جانا۔ لاگ ان میں آنے کے بعد کوئی بھی دوسری آئی ڈی، جیسے میں ابھی ایلس کو لاگ ان کر رہا ہوں، ایلس کا یہاں یوزر نیم اور یہاں پر پاسورڈ دے کر تو میں کیا کروں گا، ایلس کی جو پروفائل ہے وہ یہاں سے کر دوں گا لاگ ان۔ لیکن لاگ ان کرنے سے پہلے آپ نے ٹرمینیٹر کو کر لینا ہے اوپن۔ اوپن کرنے کے بعد دوستوں آپ نے یہاں کمانڈ ٹائپ کرنی ہے ncl555.v اور انٹر پریس کر دینا ہے۔ یہ کمانڈ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے کروم میں آنا اور آپ نے ایل ایس کی فائل کو کر لینا لاگ ان۔ لاگ ان کرنے کے بعد دوستوں آپ نے 3 ڈاٹس پر کلک کرنا ہے۔ 3 ڈاٹس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ممبرس پر کر دینا ہے کلک، اور ممبرس پر جیسے کلک کریں گے اور آپ ٹرمینیٹر میں آئیں گے تو آپ ادھر کلیئر طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری جو ٹرمینیٹر پر ایل ایس کی جو فائل ہے وہ یہاں ہوگی یہ شو، مطلب جو اس کی جو پروفائل کی کوکیز ہیں وہ یہاں شو ہو چکی ہیں۔ تو دوستوں بیسیکلی یہ تھے ہمارے 3 ٹاسک تھے جو ہم نے بیسیکلی پرفارم کرنے تھے جو کراس آئی اسکرپٹنگ میں۔ سو دوستوں یہ تھی سمپل سی ویڈیو۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ جو ٹاسک ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو دوستوں اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو دوستوں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نیو انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔